हरे कृष्णा। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, जो अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। जो साल में ऐसे 4 विशेष तिथियां हैं, जिसमें स्वयं वो मुहूर्त है, जो पूरा दिन एक शुभ मुहूर्त है। और इसके लिए शुभ कार्य के लिए ये मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। उसमें जो चैत्र मास का प्रथम दिन गुड़ी पाड़वा, जो अक्षय तृतीया है, तीसरा जो है विजयादशमी है, और चौथा जो है दामोदर मास का, कार्तिक मास का प्रथम दिन। ऐसे ये 4 विशेष तिथियां हैं। और इस जो दिन में जो हर व्यक्ति का स्थान का और दिन का भी एक कुंडली होती है, और ये दिवस की जो कुंडली है, इसमें सूर्य और चंद्र का स्थान बहुत ऊंचा होता है, इसलिए पूरा दिन ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हर जो ऐसे विशेष कार्य है, शुभ कार्य है, उसकी शुरुआत आज के दिन अगर करते हैं तो बहुत ही जो पवित्र, और सबसे जरूरी उसका क्षय नहीं होता, वो घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। ऐसे ये विशेष अक्षय तृतीया के दिन, इसमें बहुत सारे लगभग 20 घटना का उल्लेख है। उसमें से महत्वपूर्ण जो घटना है आज हम डिस्कस करेंगे, और इसमें क्या क्या जो है विशेषता है और क्या करना चाहिए, उसके पीछे शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, वो आज हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके पूर्व हम ये शास्त्र के आधार पर चर्चा करते हैं, इसलिए शास्त्र जिन्होंने लिखा है, ऐसे व्यास मुनि और गुरु शिष्य परंपरा और भगवान को हम याचना करते हैं कि वो हमें अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश तक लेके जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। आप सभी को ये विशेष तिथि जो अक्षय तृतीया का जो दिन है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा लाइव सेमिनार का उद्देश्य है कि ऐसे हमारी संस्कृति है, इसमें अलग अलग विशेष त्योहार फेस्टिवल आते हैं, तो उसका सही में साइंस है, शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, तो अलग अलग घटना हुई है उसका चर्चा, और उसी जो हमारी तिथि है, विशेष तिथि के दिन हमने क्या करना चाहिए, और सबसे जरूरी कि हमें उससे क्या लाभ होने वाला है, और उसके पीछे हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, ताकि हम ऐसे विशेष तिथि का जो विशेष जो रीति रिवाज है, वो पूर्ण विश्वास श्रद्धा से पालन करके जो उसका विशेष प्रयोजन है, जो हमें फल के स्वरूप में प्राप्त होता है, ऐसा ये विशेष प्रयोजन हमें प्राप्त हो, जो संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे अक्षय तृतीया के दिन ऐसे बहुत सारे जो घटना हुई है, उसका वर्णन अलग अलग पुराण में आता है। तो सबसे प्रथम जो है कि आज शुरुआत की जाती है, तो हम अलग अलग भौतिक और आध्यात्मिक ऐसे जो कार्य है, लेकिन भौतिक कार्यों के लिए हमें मुहूर्त ढूंढना पड़ता है। और जो आज जो 4 दिन बताए जाते हैं साल में, इसमें ये किसी दिन में
किसी विशेष मुहूर्त समय का इसकी जरूरत नहीं होती। पूरा दिन ये पवित्र माना जाता है और उसमें अक्षय तृतीया है, तो इसमें कोई भी अगर कार्य हम शुरुआत करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता है। जो है क्षय का अर्थ है वो कभी उसका ह्रास नहीं होता है, तो वो अक्षय का अर्थ है वो बढ़ता ही जाता है। इसलिए भौतिक दृष्टि से अगर भौतिकवादी लोग हैं तो इस दिन हमारे अलग अलग जो दुकान की शुरुआत है, बिजनेस की शुरुआत है, या सबसे जरूरी हमें जो जीवन में जिसका अट्रैक्शन है वो है हमारे जो भौतिक संपत्ति है, लक्ष्मी है, सुवर्ण है, उसकी खरीदी होती है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है इसी दिन कुबेर जी का जो उनका जो महत्वपूर्ण खजीनदार ये उनकी पोस्ट है, उनके पास उनको आज प्राप्त हुई थी। इसलिए सुवर्ण का जो खरीदी का बहुत महत्व बोला जाता है। लेकिन बहुत सारे जो आध्यात्मिक घटना भी हुई है और आध्यात्मिक सबसे बड़ा जो कारण है कि हम ऐसे जो अलग अलग पर्व आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, उसमें ऐसा बोला जाता है कि अल्टीमेट जो आध्यात्मिक प्रयोजन है कि हम और भगवान जो हम अलग हुए हैं और इस भौतिक प्रकृति में जो जहाँ पे जन्म और मृत्यु है, ऐसे ये नश्वर प्रकृति में हम फंसे हैं। तो इसलिए हर जो हमारी संस्कृति में जो फेस्टिवल आते हैं, रीति रिवाज आते हैं, उसका अंतिम ध्येय है कि एन केन प्रकारे जो है हम भगवान से प्रेम में जो हमारा संबंध है वो जुड़े। और हम यहाँ पे आते हैं नश्वर जगत में, तो ये भौतिक प्रकृति की बहिरंगा जो शक्ति है, जैसे हमें पता है साइंस में जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है हर जीव के ऊपर वो लागू होती है, वैसे ही बहिरंगा शक्ति जो हमें यहाँ पे जो है आवरणित्मिका शक्ति जिसे बोला जाता है कि वो आवरण से ढके देते हैं कि बहुत ही जेल की जैसे ये कारागार है। जो जीव है उन्होंने अपना जो मूल तत्व है, जो गुण धर्म है कि अपना जो अंश रूप में अपने स्वामी के साथ प्रेममय संबंध से रहने वाले, और वही उनका शाश्वत जो है अस्तित्व है, गुण धर्म है, वो गुणों से हम पतित हुए और प्रेम में संबंध में ईर्ष्या का क्या हुआ, ईर्ष्या की परिवर्तन हुआ और वही ईर्ष्या द्वेष से हम भगवान से अलग हुए। क्योंकि भगवान ये प्रेमी है और वो स्वतंत्रता देते हैं जो अहेतु की अप्रतिहता। ऐसे अनकंडीशनल लव के लिए पहली जरूरत है कि स्वतंत्रता देना। तो ऐसे ये स्वतंत्र युक्त जो जीव है, जो भगवान के अंश है, जो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके यहाँ पे भौतिक जगत में भगवान से अलग होने की इच्छा से आए और उन्हें भगवान बनना था, इसलिए भौतिक जगत की निर्मित हुई। और जैसे हम अपने घर से निकलते हैं तो अलग अलग नियम लागू होते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा है कि हमें भगवान तो हम नहीं है, लेकिन भगवान बनना ऐसा प्रयोजन प्रकृति हमें देती है। लेकिन अगर हम मूल वो हमारा स्थिति नहीं है, हम सेवक है, लेकिन भगवान बनने के लिए प्रथम हमको भूलना पड़ेगा कि हम सेवक है। और इसलिए आवरणित्मा का शक्ति का जो हमारे ऊपर प्रभाव होता है, जो हम भूल जाते हम कौन हैं, और ऊपर से हमें अलग अलग जो ये हमारा घर छोड़ के आए हैं, ऐसे भौतिक प्रकृति के बहुत ही ताप है, ये कारागार है। तो यहाँ पे हमें जो सुधारने के लिए डाला गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे कड़क नियम है, फिर भी हम यहाँ पे खुशी से रहते हैं। विक्षेपात्मक शक्ति जो है उसका एक प्रभाव है कि हमें दुख में भी हम यहाँ पे जो है सुख का अनुभव करते हैं और अपना स्वामी बनने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। तो ये ऐसे विशेष तिथि में दो प्रयोजन रहते हैं कि जो आवरणित्मिका शक्ति है जिससे हम भूल जाते हैं हमारी जो सही स्थिति है, और ऐसे शक्ति से
हमें जैसे एक डॉक्टर, एनेस्थेटिक डॉक्टर, भूल रोग तज्ञ पेशेंट को अगर ऑपरेशन है, सर्जरी है, तो उसमें भूल देना जरूरी रहता है, तभी उसके जो शरीर पे अलग अलग शस्त्रक्रिया करना ये शल्य चिकित्सक को पॉसिबल होता है। वैसे ही यहाँ पे जो अलग अलग जो बहिरंगा शक्ति के ताप है वो करने के लिए एक है आवरणित्मिका शक्ति जो भूल दिया जाता है। तो वैसे ही हमें ये ऐसे भूल से जो है मुक्ति देने के लिए हमें एक जागृति देने के लिए ऐसे अलग अलग त्योहार आते हैं। और एक जागृति होने के बाद हम यहाँ पे जो ओरिजिनल हमारी स्थिति है, प्रकृति की स्थिति है, कितनी भयानक है, फिर हमें क्यों डाला गया, फिर हम कहाँ के वासी है और कहाँ पे हम शाश्वत आनंद जो हमारा स्वरूप है वो हमें कैसे प्राप्त होंगे, ऐसे भगवान से हमें परिचय किया जाता है। और भगवान के फिर से प्रेममय संबंध प्रस्थापित करने के लिए जो अलग अलग रीति रिवाज है वो हमें कहा जाता है। तो वही एक रूप है कि जैसे कथा, कुछ पूजा पाठ, ऐसी विधि लेके हमारा हर त्योहार आता है और सब रीति रिवाज करने का एक ही जो है उद्देश्य है कि फिर से हम ऐसे जो हमारे स्वामी है, भगवान है, उनसे प्रेममय संबंध स्थापन करें। अगर हम सारे रीति रिवाज करते हैं और हमारा जो सही उद्देश्य है कि हम ऐसे भगवान से प्रेममय हमारा संबंध स्थापन नहीं करते हैं, तो श्रम एव केवलम, तो ऐसे सारे जो श्रम है हम फेस्टिवल के लिए करते हैं, पूजा पाठ के लिए करते हैं, वो व्यर्थ ही माना जाता है। तो इसलिए बहुत ही जो शास्त्रीय दृष्टिकोण, फिलॉसफी जो हमें संबंध ज्ञान देता है, इसलिए हर फेस्टिवल ये संबंध ज्ञान से हम शुरुआत करते हैं और उसके बाद हमारा जो अभिधेय है, जो रीति रिवाज है, जिससे हम प्रयोजन भगवान से प्रेम में संबंध हमारा जो प्रस्थापित करना है उस तक पहुंच सकते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है हर फेस्टिवल में जो रीति रिवाज है उसके पीछे सिद्धांत क्या है, अगर वो हमें समझता है, हमारे जो भौतिक बुद्धिमत्ता, लॉजिक, जिससे हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये समझते हैं संबंध ज्ञान, तो फिर ये रीति रिवाज करना बहुत ही आसान होता है और उसमें हमारी श्रद्धा जागृत होती है, बड़ी प्रेम से हम करते हैं, तभी हमें प्रयोजन का फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या करना होता है और कैसा क्यों बोला जाता है। प्रथम हमने देखा कि ये जो तिथि है जहां पे ऐसा है कि त्रेता युग और सतयुग का प्रारंभ हुआ था, ऐसी बहुत ही शुभ तिथि है। और ऐसे भगवान के जो अवतरण है, जैसे नर नारायण है, परशुराम है, हयग्रीव है, उनका अवतरण आज ही हुआ था, इसलिए बहुत ही ये पवित्र तिथि है। इसलिए हर कोई अगर शुभ कार्य की शुरुआत करना है तो इसी दिन करते हैं, ये पहला महत्व है। दूसरा महत्व है कि इस दिन जो है स्वर्ण की खरीदी की जाती है, जिसका ये हम भौतिक जगत में है तो भौतिक ऐसे अलग अलग प्राप्ति के लिए जो हमारी कामना रहती है, तो उसके लिए ये प्रयोजन रहता है कि ऐसा जो अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके लिए हमें ये प्रयोजन रहता है कि अर्थ और उसके बाद काम, जो हमारी इच्छा तृप्त करना है, उसके लिए प्रयोजन है। तीसरा जो है कि इस दिन जो है अन्नपूर्णा जो देवी की जन्म हुआ था, इसलिए अन्न दान का भी बहुत महत्व है इस दिन। और जिस दिन जितना फल हम बाकी दिन में अन्न दान करते हैं उसका कई गुना फल आज के दिन अगर हम अन्न दान करें तो उसका फल बहुत ही गुना ज्यादा मात्रा में हमें होता है। चौथा जो है कि हम तर्पण विधि करते हैं, तो तर्पण विधि जो है हमारे ये मोक्ष के ये परिभाषा हमें ये देता है। जैसे धर्म अर्थ हो गया, काम भी हो गया, जो अभी ये मोक्ष है, तो हर त्योहार में धर्म अर्थ काम मोक्ष सिखाने के लिए हमें हर एक त्योहार हमें उसके पास लेके जाता है। तो हम भूल जाते धर्म अर्थ काम में, लेकिन मोक्ष कि यहाँ पे ये प्रकृति नश्वर है और इसके नियम है, यहाँ पे जन्म मृत्यु है, मृत्यु के बाद भी बड़ा
जीवन है वहां पे हमें ये भौतिक प्रकृति, जैसे हमारे घर नहीं है, जैसे हम घर छोड़ते हैं तो घर में हम कितना भी अगर प्रवास करते खाते तो हमें बिल नहीं भरना पड़ता है, लेकिन बाहर हम आते हैं अगर प्रवास करते हैं तो हमें वो प्रवास का बिल जो चुकता करना पड़ता है। कुछ खाते हैं तो उसके लिए भी हमको बिल चुकता करना पड़ता है। घर में हम कुछ भी करें, दंगा मस्ती करें, कुछ उधम उधम हो और कुछ भी हमारे हाथ से नुकसान हो तो उसके लिए हमें कोई निर्बंध या शिक्षा नहीं होती। लेकिन जैसे हम घर के बाहर आते हैं, जो है एक सरकार की प्रॉपर्टी, उसमें अगर हमारे हाथ से कुछ होता है और वो भी अगर जैसे कुछ ट्रैफिक के नियम है और इसमें वो नियम तोड़ा जाता है, अगर कुत्ता बिल्ली वो ट्रैफिक के रूल्स जो है तोड़ते हैं तो उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन एक मनुष्य और ऊपर से एक अधिकारी पुरुष है, अगर अधिकारी पुलिस है, जो अधिकारी जो ऐसे सरकार के आदमी है जिनसे वो अपेक्षित है कि वही नियम लगाते, वैसे मनुष्य जीवन ये और प्राणी मात्रा से बहुत ही ये अलग ऊपर का पोस्ट है और यहाँ पे उन्हें बुद्धिमत्ता दी है ये समझने के लिए। तो ऐसे ऊंचे पोस्ट के लोग अगर गलती करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है। तो ऐसे पनिशमेंट के लिए मृत्यु के बाद ऐसा बहुत बड़ा प्रवास हमें है। तो अभी हमारे ऊपर आधुनिक लोग जो है सवाल उठाते, किसने देखा है मृत्यु के बाद क्या होता है? आपने ये रीति रिवाज लगाए हैं, तर्पण विधि है, श्राद्ध विधि है, किसने देखा है कि मृत्यु के बाद तो हम शरीर यहाँ देखते हैं, जलाते हैं, फिर कौन खाता है? इसके ऊपर बड़े आक्षेप लगाए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे बड़ा साइंस है, शास्त्र है। हमारे जो पुराण है वहां पे ऋषि मुनियों ने बहुत ही तपस्या करके ये जो रीति रिवाज लगा है, तो यहाँ पे उसका बहुत बड़ा साइंस है। जैसे हम जो एक प्रकृति के एक मनुष्य एक जीव है, हम अभी आधुनिकता से जो हम जैसे अलग अलग गैजेट का रिसर्च किया है, मोबाइल आया है, जो कंप्यूटर है, नेट है, इससे हम एक जो देश में दूसरे देश से हम संवाद या आदान प्रदान करते हैं तो वो वायरलेस है। लेकिन अगर हम 100-200 साल पहले अगर ये करते तो विश्वास नहीं होता है। जैसे ये टेक्नोलॉजी है वैसे ही अलग अलग लोग हैं, जैसे ये 14 लोग 14 भुवन बताए जाते हैं भौतिक जगत में, जो है 7 लोग पृथ्वी के नीचे, तल, अतल, वितल, रसातल, पाताल, ये जो है नीचे के लोग हैं, और वैसे सबसे नीचे जो है नरक है। तो यहाँ पे जो कुछ हम जीवन भर ये हमारा घर नहीं है, प्रकृति के नियम है, लेकिन हम मानते नहीं है। ऐसे प्रकृति के नियम के हम अलग अलग नियम तोड़ने के क्या होते हैं कि हमें पनिशमेंट होती है। हमारे ऊपर चारों दिशा सूर्य और सारे वायु उनका ऊपर, और हृदय में परमात्मा उनका क्या रहता है, कंटिन्यू हमारे ऊपर निगरानी होती है, और ऐसा लेखा जोखा हमारा एक रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो है जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मया देक्षण प्रकृति सुएत सचराचर, ये जैसे एक छोटी सी कंपनी या घर है, उसके चलाने के लिए इतनी सारी सिस्टम रहती है, वैसे ये इतनी बड़ी प्रकृति है, इतने सारे ये मनुष्य जीव है और इतने सारे प्राणी है, चल अचर, जो वृक्ष है उनकी जो, और ऊपर से ये सारे उनको चलाने के लिए ये सारे वायु है, जल है, और ये सारे प्लैनेट है जो हमारी गणना है, सूर्य है, चंद्र है। तो ये सारे ये सिस्टम चलाने के लिए उसके लिए बहुत सारे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे ही हम मनुष्य जीवन ये प्रकृति में आए, ये प्रकृति किसकी तो है, और वहां पे अलग अलग नियम है। तो मृत्यु के बाद ऐसी एक सिस्टम है, वहां पे हमें जो है यमलोक में जो अलग अलग ऑफिस में रिकॉर्ड किया जाता है, चंद्रगुप्त जो है वहां पे
प्रकार के नरक में डाला जाता है। और उसके बाद फिर हमारा प्रवास होता है कि पितृलोक, ऐसा एक लोक है। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे मृत्यु के बाद ये बड़ा सा हमारा प्रवास है, इसका जो वर्णन है गरुड़ पुराण में आता है। और हम ये देह जो हमने स्थूल देह विशिष्ट हम जो कुटुंब में जन्म लिए हैं, तो हमारे जो पुरखों है, वंशज है, उनके प्रति हमें बहुत सारे ऋण रहते हैं। तो ऐसे सब जो ऋण है, जो पितृ का ऋण है, वो चुकाने के लिए ये बड़ा जो विधि है तर्पण का, तो ऐसे विशिष्ट तिथि में ये तर्पण करना बहुत ही, जो हम अन्नदान करते हैं जीवित जीवों के लिए, वैसे ही ये अन्नदान है जो हम, ऐसी विधि है जो जहाँ पे हमारे जो पूर्वज है जो नरक में अटके हैं, तो उनको भगवान की कृपा जो जिसके द्वारा उनका उद्धार हो, ऐसी एक सिस्टम बनाई है। और उससे हम जो अग्नि में जो अन्न देते हैं उसकी जो वायु द्वारा जो वहां तक पहुंचती है, तो वहां पे हमें ऐसे एक सिस्टम है कि वो अन्न वहां पे वायु द्वारा उनको दिया जाता है, जो हमने उनके नाम से एक विशिष्ट तर्पण विधि है, वो अगर हम अर्पण करते हैं तो उन तक वो पहुंचता है। और उनकी आगे की गति जो है बहुत ही सुकर होती है, और आगे उनकी गति होके उनको अलग जो मनुष्य जीवन है जो उनका गणतव्य है, वहां तक बहुत ही आसान होता है। ऐसी ये विधि है, वो तर्पण की विधि है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी है तर्पण की विधि है। वैसे पवित्र नदी में स्नान करना जो है, आज के दिन ही गंगा का अवतरण हुआ है। तो ऐसा जो भागवतम में वर्णन आता है कि जो सूर्य जो वंशी है, तो सूर्य वंशी जिसमें जो है मरीचि जो मनु से आए हुए राजा मंथादा है, और उसमें इक्ष्वाकु महाराज है, उसके वंश में ही के राजा, यह इनको एक विशेष क्या मिला था, एक उनका जन्म ऐसे गर्भ में हुआ था, उसके माता को विष दिया था, और ये विशेष पुत्र विष धारण करने के बाद विष के साथ उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको सगर ये नाम मिला था। और सगर नाम के ये राजा है, और उन्होंने ऐसा यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ 9 यज्ञ संपन्न हुए थे, और 100 यज्ञ होने वाला था। और इंद्र को लगा अभी ये इंद्र की पोस्ट, हमारे सिंहासन वो प्राप्त कर लेंगे 100 यज्ञ के बाद, और इसलिए उन्होंने उन्होंने जो 100 जो अश्व थे, जो घोड़े थे, वो संपन्न करने के लिए, यज्ञ संपन्न करने के लिए जरूरी थे, उनको चुराया था और कपिल मुनि ऋषि के आश्रम में रख दिया था। अभी ये जो सगर महाराज है, उनको यज्ञ संपन्न करने के लिए उनके पुत्र है जो है वो वहां पे जाते हैं, तो वहां पे उन्हें लगता है कि कपिल मुनि ने ये जानबूझ के वो चुराए है और उनके प्रति अपराध कर बैठे हैं, और कपिल मुनि के शाप से ये 60,000 जो पुत्र है वहां पे एक जल जाते हैं। तो ऐसे ये वंश का वहां पे इतना बड़ा जो संहार होता है, तो इससे ये 100 यज्ञ है कंप्लीट नहीं होते हैं। और वहां पे अभी ये ऐसे जो सगर महाराज के पुत्र का उद्धार करने के लिए, तो उनका आगे का उद्धार, आगे का जो प्रवास है, उसके लिए वहां पे उनके जो वंशज है, जो है अंशुमन असमंजस पुत्र है, वो बहुत प्रयास करता है कपिल मुनि को जो है वो उनसे करने के लिए, इसके आगे का उपाय बताओ, लेकिन वो सक्सेस नहीं होते। अनसमंजस का पुत्र जो है अंशुमन, वो बहुत ही एक पवित्र और होशियार, ऐसा जो ज्ञानी जो पुत्र है, वो बहुत ही अपने तपस्या से कपिल मुनि का हृदय जीत लेता है। और कपिल मुनि से फिर समझता है कि अगर ये आपके 60,000 पुत्रों का अगर उद्धार करना है, तो एक ही उपाय है, वो है जो गंगा है स्वर्ग में, वहां से उनको अगर ये मृत्यु लोक पृथ्वी में आती है और उनके जल से ये अगर
जो जले हुए जो पुत्र है उनकी राख पे ऊपर अगर गंगा जल अगर छिपटती है तो वहां से उनका उद्धार होगा। तो इसलिए जो अंशुमन जो जाते हैं गंगा को लाने के लिए, लेकिन बहुत ही वो प्रयास करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होते, उनके ही वंश में आगे आते हैं दिलीप, और वहां पे दिलीप के बाद आते हैं, वो भी सक्सेस नहीं होते, उसके बाद जो आते हैं जो कि वहां पे उन्हें यश मिलता है। और ये जो पुत्र है दिलीप के पुत्र जो है वहां पे उन्हें गंगा नदी तो प्राप्त होती है, लेकिन गंगा नदी उन्हें कहती है कि राजा भगीरथ, जो राजा भगीरथ है दिलीप के पुत्र के, अगर मुझे आपको लेके जाना है मृत्युलोक में तो मेरा प्रवाह इतना बड़ा है कि मैं नीचे पाताल लोक में चली जाऊंगी, तो अगर मेरा प्रवाह रोकना है तो ऐसा कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। और अगर मैं आती हूँ, सारे पापी लोग मेरे अंदर स्नान करते उद्धार के लिए, तो उनके पाप की वजह से मैं कैसे अशुद्ध होती, तो मेरा शुद्धिकरण का जो है बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। तो वहां पे भगीरथ जी जो है दो उनका जो प्रश्न है, उनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करते हैं, शंकर जी के पास जाते, उनके जटा में गंगा जी को धारण करने का बोलते हैं, तब उनका प्रवाह का रुकता है और वो वही जो जटा से उनका स्पीड कम होता है और यहाँ पे पृथ्वी पे वो रहती है। दूसरा जो है वो बोलते हैं कि जो जितने लोग यहाँ पे अपने पाप कर्म धोएंगे उससे आप अशुद्ध होंगे, तो आपके शुद्धिकरण के लिए ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं, स्नान करते, उससे आपका सारा पाप धुल जाएगा। इसलिए जो कुंभ मेला में या अलग अलग पवित्र जो तिथि है उसमें ऐसे साधु, तो हम स्नान करने के लिए जाते हैं कि हमारे पाप धोने के लिए, लेकिन ये साधु भगवान के शुद्ध भक्त जो है बहुत ही पवित्र, तो यहाँ पे वो स्नान करते हैं जो गंगा नदी में हम जैसे लोगों के जो पाप है उससे जो अशुद्धता है वो शुद्ध करने के लिए। तो इसलिए आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करना ये शुभ माना जाता है। सबसे जरूरी है आज का दिन जो है दो चीज के लिए है, परशुराम जी का जन्म हुआ है और एक है चंदन यात्रा और एक है जो है नरेंद्र सरोवर जगन्नाथपुरी में जो नौका विहार का जो फेस्टिवल चालू होता है। तो चंदन यात्रा का फेस्टिवल, नौका विहार का फेस्टिवल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल आज के दिन से ही अक्षय तृतीया के दिन 21 दिन तक चलता है। तो अभी हमने दो देखे हैं, एक है कि मृत्युलोक, इसका परिचय हमें मिला है और इसकी रियलिटी तो हम मोक्ष है, और दूसरा है कि हम जिसकी वजह से यहाँ पे डाले हैं, तो ऐसे भगवान से पुनः प्रस्थापित करने के लिए ऐसे प्रेममय संबंध जिसका जो एक सबसे पवित्र जो रीति रिवाज है चंदन यात्रा और नौका विहार। तो एक है डिटैचमेंट जो हमें यहाँ पे समझता है कि ये मोक्ष, ये हम ताप में है और इसकी वजह से हमको अलग अलग ऐसे नरक में भेजा जाता है। तो इसलिए भौतिक जगत, ये प्रकृति के ऊपर हम कामना, अर्थ काम का जो मोक्ष है उससे अटैच होते हैं, क्योंकि हम यहाँ से डिटैच है। तो भगवान के प्रेम अगर पूर्ण प्रस्थापित होता है तो फिर हमें ये डिटैचमेंट जो है, भौतिक प्रकृति से डिटैचमेंट होते हैं, तो हमें ये प्रकृति में फिर से हम नहीं आते हैं। तो अपनी जो मोक्ष की विधि है जो पूर्ण होती है जब भगवान सा प्रेममय संबंध स्थापित होता है, तो यही सबसे बड़ा प्रयोजन होता है कि हमारा जो प्रेममय संबंध हमने भुला दिया है, हमें अभी भगवान नहीं समझते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है और हमारे अंदर इतने कामना है भौतिक प्रकृति को भोग करने की, और वो जब तक है तब तक बहिरंगा शक्ति का, आवरणित्मिका शक्ति, विक्षेपात्मका शक्ति का प्रभाव है। तो ये प्रभाव अपने प्रयास से हम नहीं मिटा सकते, तब तक ये जन्म मृत्यु, इसलिए ये तर्पण की विधि और ये सब हमारे ऊपर कंपलसरी है। लेकिन इससे 100% मुक्त होने के लिए, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक अगर वंश में भक्त होता है शुद्ध भगवान का, तो 21 पीढ़ा का उद्धार होता है। तो ये से तर्पण विधि से हम सिर्फ मुक्त होकर हमें सिर्फ अगला मनुष्य जीवन जो हमारा मिलने वाला है वो हम उस तक पहुंचते नहीं, इसलिए ये बीच में जो स्टॉप हुए हैं उनको आगे
जो गति होने के लिए ये विधि है। लेकिन सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कि सबसे जो बुद्धिमत्ता है कि भगवान से अगर प्रेममय संबंध अगर प्रस्थापित करते भक्ति द्वारा, तो इसलिए कोई मुहूर्त नहीं है। तो भगवान की जो तिथि है, जैसे एकादशी का पालन करना भगवान के संबंध के लिए सबसे बड़ा जो यज्ञ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो विधि दिया है उससे हमारे जो हृदय के जो सारे दोष है, जो मैल है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, जो हमने ये भौतिक कामना भौतिक प्रकृति के ऊपर विजय, जो भगवान बनने की हमारी वृत्ति है वो नष्ट होती है। और भगवान ये हमारे पिता है, जो प्रेमी है, हम उनके अंश है, ये हमें ज्ञान हृदय से प्राप्त होता है। ऐसे ये भक्ति के लिए जो कार्य है उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। और वही आज के दिन जो चंदन यात्रा का हमें संदेश देते हैं, तो ये चंदन यात्रा बहुत ही भक्तिमय जो प्रोसेस है, उसके लिए हम भगवान को एक व्यक्ति स्वरूप में देखते हैं। जैसे हमारी जो भावना है, तो हम किसी से प्रेम करते तो उसके लिए आदान प्रदान होना जरूरी है। वैसे ही निराकार जो हम भगवान का एक स्वरूप है, लेकिन उससे भी एक स्वरूप है, निराकार का स्वरूप है प्रकृति है, तो हम नहीं माप सकते। तो भगवान ही वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, आकाश के रूप में है, ये भूमि के रूप में है, सब। और सब भगवान विभूति जो अध्याय में भगवत गीता में बोलते हैं, सब एक्सपांशन मेरे से ही आता है। ये निराकार स्वरूप है जहाँ पे उन्होंने विश्वरूप दर्शन दिखाया, लेकिन भगवान एक व्यक्ति स्वरूप है और उनसे आदान प्रदान करना। तो भगवान कहते हैं भक्त्यामि अभिजानाति, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से, प्रेम में सेवा द्वारा हम उनसे जुड़ते हैं, तब इनका हमें भगवान क्या है ये ज्ञान होता है। तो भगवान समझने के लिए हम अगर ज्ञान से जाते, योग क्रिया से जाता है, तो बहुत ही दुष्कर है समझना। लेकिन वही ये प्रेम में जो संबंध हमारे संस्कृति में दिए कि भगवान एक आर्च विग्रह के रूप में आते, एक अवतार के रूप में आते। परशुराम जी का अवतार है और दूसरा है आर्च विग्रह का अवतार। जो परशुराम का जो अवतार है, तो अलग अलग अवतार है। जैसे भगवान लीला अवतार लेते, पुरुष अवतार लेते हैं। जैसे पुरुष अवतार में कारणदक्षक विष्णु है, जो है गर्भद्वायक विष्णु है, शिरोद्वायक विष्णु है। जो लीला अवतार में जो मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, नरसिंह अवतार है, मावन अवतार है, परशुराम अवतार है, बलराम जी का अवतार है, और कृष्ण का अवतार है, बुद्ध का अवतार है, और कल्कि अवतार है। ये लोगों के लीला अवतार है। शक्त्यावेश अवतार है, जो भगवान विशेष शक्ति देते। वैसे व्यास मुनि, तो आज के दिन ही व्यास मुनि ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था। तो परशुराम जी का जो अवतार है वो ऐसा अवतार, वो चारों युग में रहते, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में। ऐसे चिरंजीवी उन्हें कहा जाता है। तो ये विशेष एक लीला अवतार है, लेकिन विशेष शक्ति अवतार भी माना जाता है कि उन्होंने, उनका प्रयोजन था कि ये जो क्षत्रिय है उनके द्वारा ये उन्होंने गलत उनकी शक्ति का उपयोग करके वो जो हमारी संस्कृति है, ब्राह्मण है, उनके ऊपर वो अत्याचार कर रहे थे। इसलिए वो परशुराम जी का जन्म, जो जमदाग्नि उनके पिता है और उनकी माता रेणुका है, तो उनके जन्म की ऐसी स्टोरी आती है कि जो राजा है, जो गाभी राजा है, उनकी पत्नी ये क्षत्रिय है, उनकी पुत्री जो है सत्यवती, उनकी जो विवाह है एक क्षत्रिय होके भी उनका विवाह ब्राह्मण से होता है, रुचिक ब्राह्मण से। और ऐसी ये रुचिक ब्राह्मण है, उनकी पत्नी सत्यवती है, उनको पुत्र प्राप्ति के लिए एक फल देते हैं। लेकिन उनकी जो माँ है सत्यवती की, वो देखती है ये ऐसा पावरफुल फल है, उससे मेरी बेटी को एक पावरफुल पुत्र मिलेगा, और उनको फिर उनकी भी कामना होती है। तो रुचिक ऋषि अपनी सास को भी एक फल देते हैं, जो क्षत्रिय ऐसा पावरफुल पुत्र हो, और अपने जो पत्नी है उसको ब्राह्मण पावरफुल ऐसा पुत्र हो। तो लेकिन उनकी माँ को ऐसा लगा कि रुचिक ऋषि ने अपने पत्नी को विशेष फल दिया, तो उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। तो इसलिए जो क्षत्रिय पुत्र होना था, जो नाभि राजा को, उनको वो ब्राह्मण पुत्र का फल दिया, और यहाँ पे रुचिक ऋषि की पत्नी को जो है सत्यवती, उनको क्षत्रिय
जो पुत्र होने का फल मिला, तो उन्होंने ग्रहण तो कर लिया, लेकिन उनके बाद उनको समझा कि अरे मेरे ब्राह्मण कुटुंब में क्षत्रिय पुत्र होगा और क्षत्रिय कुटुंब में ब्राह्मण पुत्र होगा, तो वो बहुत ही पश्चाताप करते, क्षमा याचना करते। तब जाके रुचिक मुनि उनको कहते हैं कि आपको नहीं होगा, लेकिन आपके जो आने वाले जो पुत्र के पुत्र को एक क्षत्रिय पुत्र होगा। तो रुचिक ऋषि को जो पुत्र हुआ जमदाग्नि वो ब्राह्मण थे, और ये जमदाग्नि और रेणुका को जो पुत्र हुआ ब्राह्मण होने के बाद भी उनके सारे जो गुण है वो एक क्षत्रिय पावरफुल क्षत्रिय थे, वो है परशुराम। तो यहाँ पे परशुराम का जो सबसे बड़ा किरदार है कि उन्होंने जो क्षत्रिय धर्म खुद ब्राह्मण होने के बाद जो क्रांतिवीर जो अर्जुन है, जो ऐसे ये राजा थे, वो सत्ता के लालसी थे, वो और सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद। तो जो एक दिन वो जमदाग्नि के जो आश्रम में आते हैं और उनको जमदाग्नि ब्राह्मण है, ऐसे उनके 60,000 जो सैनिक है उनके साथ उनकी जो व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते, तो वो कार्तवीर अर्जुन बहुत ही आश्चर्यित होता है, ये ब्राह्मण होके इतना संपन्न कि मेरे इतने सारे सैनिक के साथ उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की, तो इसके पीछे क्या राज है। तो एक सुरभि गाय थी और वो गाय मुझे प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं और सारे राज्य में जो कुछ संपत्ति वो मेरी है, तो मुझे ये होना चाहिए। इसलिए वो उन्होंने छीन के लेके जाते हैं। परशुराम को जब समझ में आता है तो परशुराम क्षत्रिय ब्राह्मण है लेकिन अंदर क्षत्रिय के गुण है, और वो यहाँ पे कांतिवीर अर्जुन से साथ युद्ध करके उनको मार डालते हैं। जहाँ पे इनको जमदाग्नि को समझ में आता है, वो बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, आपने ये अच्छा नहीं किया, आपको अभी तीर्थ स्थल जाके इसका जो प्रायश्चित करना पड़ेगा। और जब प्रायश्चित के लिए जाते हैं तो क्रांतिवीर अर्जुन के जो पुत्र है अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए जमदाग्नि की हत्या कर देते हैं। और जब वापस आते परशुराम जी, तब उन्हें समझ में आता है कि मेरे पिता की हत्या की गई, तो ऐसे एक क्षत्रिय वो ऐसे ये गलत उनके शक्ति का यूज कर रहे हैं, तो वो पूरे पृथ्वी पे जितने क्षत्रिय है उनका संहार करने का जो प्रतिज्ञा लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो परशुराम का कार्य है, तो वहां पे उनका जो विशिष्ट कार्य है, तो ये परशुराम जी का आज का अवतरण का दिन हमें महत्व देता है। और ये परशुराम चिरंजीवी है, और आज कलयुग चालू है तभी भी ये परशुराम जी है। कल्प में चारों ही जो युग में वो रहते हैं, ऐसे ये परशुराम के विशेष जो अवतरण का दिन है, उसके लिए हमने उनको स्मरण करना चाहिए। अभी ये शक्त्यावेश अवतार प्लस लीला अवतार है, वैसे ही जो आर्च विग्रह का अवतार है। तो अलग अलग अवतार जो बोले जाते हैं, तो भगवान एक गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वो उनका आध्यात्मिक धाम है। जो भौतिक जो सृष्टि है वो सिर्फ हम 25%, जो 1/4 और 3/4 ब्रह्मांड का आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पे मृत्यु नहीं है, शाश्वत धाम है। ऐसे गोलोक वृंदावन जो कृष्ण है वो वहां पे उनके जो प्रेम में संबंध में ग्वाल बाल माता पिता के साथ वो रहते हैं। ऐसा सबसे ऊंचा गोलोक वृंदावन है, उसके नीचे वैकुंठ धाम है जहां वो राजा के रूप में रहते। वहां से सारे चतुर्भुज वैकुंठ जो स्वरूप है उनसे सारे अवतार आते हैं। तो वो है हमारे अलग अलग लीला अवतार, जो है पुरुष अवतार, जो है शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार। तो ये सारे अवतार वहां से आते हैं, ये भगवान के एक अवतार है। और चौथा अवतार है कि भगवान आर्च विग्रह में रहते हैं। तो कलयुग में भगवान का कोई अवतार नहीं है, तो आर्च विग्रह रूप में वो प्रकट होते हैं, तो जिससे हम हमारा प्रेम में संबंध स्थापन करें। और ये अर्च विग्रह रूप के बाद एक परमात्मा स्वरूप भी भगवान का, ऐसे 5 स्वरूप भगवान के हैं। तो उससे हमें परमात्मा समझने के लिए अष्टांग योग विधि बहुत ही डिफिकल्ट है। अलग अलग अवतार के लिए ये युग में अवतार नहीं है, इसलिए आर्च विग्रह जो भगवान की मूर्ति है, तो उसको विशिष्ट प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ये आर्च विग्रह जो साक्षात भगवान है, इसलिए कि भगवान
मूर्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए ऐसा है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त है, तो हम हमारे लिए जो कुछ करते, जैसे गर्मी में बहुत गर्मी हो रही है, हम एयर कंडीशन में रहते हैं, अलग अलग ठंड पे लेते हैं, तो आर्च विग्रह स्वयं भगवान है, तो उनका भी हम उसी रूप में, हम उनको व्यक्ति रूप में देखते हैं। तो यही एक संबंध प्रोसेस है, और ये संबंध प्रोसेस करके प्रयोजन जो है भगवान से प्रेम संबंध स्थापन होता है, तभी हम ये भौतिक प्रकृति से जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलते हैं। तो ये है हमारा भक्तिमय प्रोसेस की जो सही क्रिया है। तो उसका ही एक रूप है कि चंदन की सेवा आज से प्रारंभ होता है। तो भगवान को बहुत गर्मी होती है, तो भक्त जो है, जो वैष्णव जो भक्त है वैष्णव मंदिरों में, हर भगवान का जो अर्च विग्रह, जो मूर्ति का स्वरूप है, वहां पे चंदन का लेप भगवान को लगाया जाता है। इसलिए इस दिन भगवान जो काले है, जो उनका घन श्याम जो वर्ण है, वो गोरे दिखने लगते हैं। 21 दिन अलग अलग जो चंदन लेप से उनको श्रृंगार किया जाता है। तो उसके लिए एक विशिष्ट कथी, और आज से ही जगन्नाथपुरी में जो नरेंद्र सरोवर, वहां पे गोविंद मूर्ति है, तो वहां पे उनको नौका विहार किया जाता है। तो भगवान को गर्मी होते, हम भी स्विमिंग वाटर जो पार्क है वहां पे जाते हैं। तो जो भगवान के भक्त है, वो भी भगवान जिनकी सृष्टि है, जो स्वयं स्वामी है, तो हम जितना एंजॉय हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, उससे बहुत ही गुना अगर हम भगवान को देते हैं, तो हमारे इंद्रिय भी क्या होते हैं, बहुत ही गुना तक आनंद होते हैं। क्योंकि भगवान जो ऋषिकेश है, गोविंद है, हमारे इंद्रियों को आनंद देने के लिए। यही एक फिलॉसफी है भक्ति में, जो अलग अलग क्रिया है। तो नौका विहार का भी फेस्टिवल आज से चालू होता है। भगवान के छोटे छोटे उत्सव मूर्ति को नौका में विहार किया जाता है, जल विहार किया जाता है, और उनके साथ भक्त भी आनंद लेते हैं। और क्या है चंदन यात्रा का महत्व, तो संक्षिप्त में हम जानेंगे। ये माधवेंद्रपुरी जो स्वयं जो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, कलयुग में वो भक्त के अवतार में आए, और उन्होंने ये भक्तिमय जो प्रोसेस है, जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम संकीर्तन जो युग धर्म है, जिसके द्वारा हम भगवान से प्रेममय संबंध स्थापन कर सकते हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु, उनके जो गुरु है ईश्वरपुरी, और उनके जो गुरु है जो है माधवेंद्रपुरी, तो उनकी जो कथा आती है, तो वहां पे स्वयं चैतन्य चरित्रामृत नामक ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास, उन्होंने सिर्फ 24 साल के थे, उन्होंने भक्ति का प्रचार करने के लिए जो संन्यास लिया, और उनके साथ बलराम जी जो स्वयं नित्यानंद प्रभु, ये ऐसे भ्रमण कर रहे थे। जगन्नाथपुरी से भ्रमण करते करते जगन्नाथपुरी के पास जो नीलाचल प्रदेश है ओडिशा में, जहां पे रेमुणा नाम का गांव है, वहां पे एक गोपीनाथ मंदिर है, वहां पे वो ठहरे। और वहां पे वो गोपीनाथ मंदिर को खीर चोर गोपीनाथ नाम से बहुत ही प्रचलित है। वहां पे अपने शिष्यों द्वारा वो मंदिर में आते हैं, वहां पे वो कथा सुनाते कि ये गोपीनाथ जी को खीर चोर गोपीनाथ क्यों कहा जाता है, और इनसे ही चंदन यात्रा का प्रारंभ हुआ। ये चंदन यात्रा है क्या, वहां पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये कथा कहते हैं। तो माधवेंद्रपुरी जो उनके गुरु के गुरु है, तो उन्होंने ये अपने ईश्वरपुरी गुरु से ये कथा सुनी थी। ये माधवेंद्रपुरी ऐसे शुद्ध भक्त थे जो भगवान, जो द्वैतवाद उन्होंने जो है अद्वैत से द्वैत, भगवान और हम अलग अलग है, और भक्ति तत्व, ये भक्तिमय प्रोसेस से हम कैसे भगवान से संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसके लिए आचार्य माने जाते। ब्रह्म संप्रदाय के ये महान आचार्य मध्वाचार्य है। तो माधवेंद्रपुरी बहुत ऐसे शुद्ध भक्त है जो जगन्नाथपुरी से एक बार व्रजधाम पैदल गए, और वो ऐसे थे कि वो भगवान का 24 घंटा स्मरण करते थे। और जब ऐसे ये जो सन्यासी थे कि अगर वो किसी ने दिया खाने को तो ही खाते थे, नहीं तो फिर
सिर्फ भगवान के स्मरण में रहते। ऐसे गोवर्धन परिक्रमा के बाद गोवर्धन के पास वो ऐसे बैठे थे और वहां पे कुछ खाया नहीं था, भगवान का स्मरण कर रहे थे, नींद लग गई और नींद लगने पर उन्होंने आंखें खोले तो उनके सामने एक छोटा सा सुंदर सा बालक था, वही एरिया का गैया चराने वाला बालक था। और उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आप तो बहुत थके लग रहे, भूखे लग रहे, ये जो दूध है यहाँ पे जो ग्वाल बालिका है उन्होंने आपके लिए दूध भेजा है कि आप बहुत ही थके हैं और ब्राह्मण है, सन्यासी है, तो ऐसे दूध उन्होंने लोटा में लिया और उसके बाद वो पीते पीते ही उनको इतना सुंदर लगा और उसके बाद वो जो छोटा सा बालक था उसके बाद उन्होंने देखा वो वहां नहीं था। पेट भरने के बाद उनको नींद लगी और नींद लगने पर उनके स्वप्न में वही बालक दिखा और वो बोलने लगा कि हे माधवेंद्रपुरी, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही गोपाल हूँ जो है ये जो गाय को आनंद देने वाला, वही ये गोवर्धन हूँ, वही कृष्ण हूँ जिसकी आप आराधना करते हैं। तो वो बोले कि आपको ये गोवर्धन में मैं यहाँ पे बहुत सालों से यहाँ पे क्या हुआ हूँ कि मुझे जब जो यवनों का आक्रमण हुआ तो ऐसे पुजारी ने मेरी ये मूर्ति है यहाँ पे जंगलों में जो झाड़ों में डाली गई है, तो यहाँ से मुझे निकालो, बहुत गर्मी हो रही है। तो जैसे उनके आंख खोलते हैं वो देखते कि स्वयं कृष्ण गोपाल के रूप में मुझे आए और मुझे उनमें उनको पहचान भी नहीं पाया। तो ऐसे ये कुंदन करने लगे और वहां के जो गोवर्धन वासी है, वृंदावन वासी है, उन तक गए, उनको संदेश दिया कि गोपाल जी यही है, तो वहां पे हमको निकालना है। और सारे व्रजवासी बहुत श्रद्धा से खोजने लगे और विशिष्ट स्थान पे उनको ये मूर्ति मिली, वो गोपाल जी की मूर्ति थी। वहां पे गोवर्धन जी के एक पत्थर के ऊपर स्थापना करी गई और वहां से उनकी सेवा करना आरंभ हुआ। वहां बहुत सारे जल लाया गया, उनका अभिषेक डाला गया, फिर उनको अलग अलग भोग दिए गए। तो ऐसे ही एक दिन उनको स्वप्न में फिर से गोपाल जी आए और बोले कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी की सीजन है, तो मुझे चंदन का लेप लगाओ। और विशिष्ट मलाई चंदन जहाँ पे जगन्नाथपुरी में वो मिलता है, वो जगह का नाम भी बताए। ऐसे ये अपने भगवान की इच्छा पूर्ति करने के चंदन की खोज में निकल पड़े और जो रेमुणा गांव है जगन्नाथपुरी के पास, वहां पे वो विश्राम के लिए रुक गए। तो वहां पे गोपीनाथ जी का मंदिर बहुत सुंदर था, वहां पे बहुत ही सुंदर जो पुजारी है भगवान की जो है आराधना करते थे, उन्होंने वहां पे प्रथा है कि वहां पे खीर दिए जाते, 12 जो मटकी है वहां पे। तो वैसे मटकी में इतनी सुंदर खीर जब भगवान को भोग के रूप में दिया तो उनको लगा कि मेरे जो गोपाल जी उनको भी खीर चाहिए, तो मुझे टेस्ट के लिए थोड़ी सी चाहिए। लेकिन उनको तब याद आते भगवान के खाने के पहले मेरी इच्छा हुई, मैं कितना पापी हो, तो ऐसे वो प्रायश्चित करने के लिए वहां से निकल गए। और यहाँ पे जो भगवान को जो भोग दिखाया वहां खीर था, ये स्वयं गोपीनाथ जी ने 12 जो मटके थे उसमें से एक जो कुल्ला मटका निकाल के पीछे रख दिया और रात को स्वप्न में पुजारी को बोला कि आपका जो एक मटका है वो मैंने छुपा के रखा है और जो मेरा भक्त है माधवेंद्रपुरी वो यही गांव में रुका है, उनको देना है, उनको वो खीर टेस्ट करना है। तब जाके पुजारी ने बहुत आश्चर्य लगा और सही में जब उन्होंने माधवेंद्रपुरी का खोज निकाला और समझा कि माधवेंद्रपुरी नाम के साधु आए हैं और वहां पे उन्होंने बोला कि आपके लिए स्वयं गोपीनाथ जी ने खीर चुराई है, तो वहां पे उनको बहुत ही जैसे प्रसिद्धि मिली। तो वहां से वो शुद्ध भक्त प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं, वहां से अपने जो चंदन जो मेन उनका कार्य था वो खोजने के लिए गए जगन्नाथपुरी में। वहां पे मलाई चंदन लिया, 40 किलो का चंदन इतना हेवी लेके सेवक के साथ गए, फिर से गोपीनाथ जी का दर्शन किया। फिर से उनको एक रात में स्वप्न मिला कि जो गोपाल जी है गोवर्धन में, वो बोले कि आप इतना हेवी चंदन लेके आ रहे हैं, तो ये गोपीनाथ और मैं स्वयं, हम में कोई भिन्नता नहीं है। गोपीनाथ जी को
आप चंदन लेप लगाओ और इनको ऑफर किया तो मुझे अपने आप मिलेगा, मेरी गर्मी चली जाएंगी। और तब से ये गोपीनाथ जी को चंदन लगाया और तब से ये चंदन यात्रा का प्रारंभ हुआ। तो आज से ही चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है, जो भगवान की गर्मी से मुक्ति दिलाने के लिए, आनंद ठंडक का देने के लिए सारे वैष्णव भक्त वैष्णव मंदिर में ये आज की प्रथा चालू होती है। नौका विहार की भी प्रथा चालू होती है। ऐसा विशेष पर्व है अक्षय तृतीया का। तो बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय तृतीया के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।